अब दोस्तों जब से खबरों में इस बात का खुलासा किया गया है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के डिलीवरी के डिले के पीछे सबसे बड़ा कारण F404 इंजनों के डिलीवरी का डिले है, तब से ही सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट में F404 इंजनों को बदल के अन्य इंजन के इस्तेमाल कर संभावनाओं को लेके हो रहा है। और दोस्तों इस संभावनाओं में जहां पे ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ EJ200 सीरीज के इंजनों का जिक्र हो रहा है, तो वहीं पे फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले M88 का भी जिक्र हो रहा है। पर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों से F404 इंजनों को बदला जाता है तो क्या कोई संभावनाएं ऐसा है जिसके अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों में भारत अपने खुद के स्वदेशी इंजन मतलब कावेरी इंजनों का इस्तेमाल कर सके। बेसिकली देखा जाए तो कावेरी इंजनों का डेवलपमेंट तेजस एयरक्राफ्टों के लिए ही किया जा रहा था और इस डेवलपमेंट में लगातार डिले और नाकामी का सामना करने के वजह से जहां पे एक तरफ तेजस एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट एक लंबा डिले का शिकार बन चुका है, तो वहीं पे कावेरी इंजनों को लेके नाकाम होने के बाद ही भारत के द्वारा F404 इंजनों का चयन किया गया था। पर दोस्तों जब हाल ही में भारत को कावेरी इंजनों को लेके एक छोटा ही सही लेकिन काफी महत्वपूर्ण सफलता जब मिला, तब से फिर से कावेरी इंजनों को लेके चर्चा बढ़ चुका है। बेसिकली ये सफलता ड्राई कावेरी इंजन के नाम से जाना जाता है और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ ही समय पहले ड्राई कावेरी इंजनों का एक सफलतापूर्वक टेस्ट को रशिया में अंजाम दिया गया था। अब यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि एक जेट इंजन को ड्राई इंजन और वेट इंजन उसके आफ्टर बर्नर के वजह से कहा जाता है। जब जेट इंजन में कोई आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं होता है तो उसे ड्राई सेक्शन इंजन कहा जाता है, तो वहीं पे अगर इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन का उपयोग किया जाता है तो इसे आफ्टर बर्नर टर्बोफैन या कई समय वेट इंजन भी कहा जाता है। और फिलहाल भारत के द्वारा कावेरी इंजनों को लेकर जो सफलता हासिल किया गया है उसमें कोई भी आफ्टर बर्नर सेक्शन नहीं है। हालांकि दोस्तों करंट कंडीशन में मतलब ये ड्राई कंडीशन में भी कावेरी इंजनों को तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक सोच है जो कि पूरा होने का संभावनाएं काफी कम है। जनरली कावेरी इंजनों को पहले 81 से लेके 83 किलोन्यूटन तक आफ्टर बर्नर थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया जा रहा था और भारत के द्वारा जो तेजस मार्क 1 और मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में F404 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है वो भी करीब 85 किलोन्यूटन तक ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि इन इंजनों के जो ड्राई थ्रस्ट कैपेबिलिटी है वो भी करीब 50 किलोन्यूटन के आसपास है, जिससे कि कावेरी इंजनों का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था वो आसानी से तेजस एयरक्राफ्टों में F404 इंजनों को तो रिप्लेस कर सकता है। लेकिन करेंटली जो ड्राई इंजनों का टेस्ट भारत के द्वारा किया गया है इसके लिए तेजस एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रिपोर्टों के मुताबिक जब भारत के द्वारा कावेरी ड्राई इंजनों का टेस्ट किया गया था तब ये करीब 46 किलोन्यूटन तक ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सका था और इसमें अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन को भी इस्तेमाल किया जाता है तो अधिकतम इसमें करीब 30 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक की बढ़ोतरी हो सकता है, जिससे ये इंजन करीबन 76 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, जो कि करंट F404 इंजनों के मुकाबले में करीब 9 किलोन्यूटन कम होगा। और कावेरी इंजनों को लेके जो पहले कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया गया था उससे भी करीब 5 से 7 किलोन्यूटन तक कम होगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि कावेरी इंजनों के करंट जो ड्राई वेरिएंट है उसके कोर को थोड़ा बहुत बदला जा रहा है या फिर कहे तो उसके कोर को इम्प्रूव किया जा रहा है, जिससे कि ये कम से कम 49 से लेके 51 किलोन्यूटन तक ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाए। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन का उपयोग किया जाता है तो आसानी से ये इंजन आफ्टर बर्नर के सहारे 79 से लेके 81 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ तक भी इंजन के थ्रस्ट को बढ़ाया जाता है तो कुछ हद तक इन इंजनों का उपयोग तेजस मार्क 1 या मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में किया जा सकेगा। पर दोस्तों वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि कावेरी इंजनों के जो फ्लैट रेटेड डिजाइन है ये इसके लिए और एक बेनिफिट साबित हो रहा है, क्योंकि इस तरीके के डिजाइन के वजह से एनवायरमेंटल कंडीशन या फिर ह्यूमिडिटी के वजह से इंजनों के थ्रस्ट में लॉस नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्टर्न देशों में खास करके यूरोप और अमेरिका के साथ साथ रशिया में डेवलप किया हुआ इंजन उन देशों के कंडीशन में जितना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाता है भारत में आने पर 8 से लेके 10% तक थ्रस्ट में गिरावट आ जाता है। और उस हिसाब से अगर F404 इंजनों को देखा जाए तो ये 84 से 85 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाता है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कंडीशन में आने के बाद इन इंजनों के थ्रस्ट में करीब 7 से 8% तक गिरावट आता है। मतलब F404 इंजन तेजस एयरक्राफ्टों में करीब 78 से लेके 80 किलोन्यूटन तक ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के कावेरी इंजनों के कोर को अगर मॉडिफाई कर लिया जाता है तो ये F404 इंजनों के बराबर ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। और दोस्तों इसी वजह से कावेरी इंजनों को लेकर भारत को जो सफलता मिला है उसे काफी बड़े सफलता के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी सफलता के सीढ़ी को पूरा करने में भारत को काफी अधिक समय लगेगा। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा
द्वारा गोदरेज एरोस्पेस को भी करीब करीब 5 कावेरी ड्राई इंजनों के प्रोटोटाइपों को निर्माण करने को लेके जहां पे ऑर्डर दिया गया है, तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों को लेके स्टडी भी किया जाएगा और अलग अलग एनवायरमेंट में इसे टेस्ट भी किया जाएगा, ताकि इंजनों को किसी भी टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने से पहले इंजनों के परफॉर्मेंस को जांचा जा सके। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि कावेरी इंजनों के खाली कोर को ही इंप्रूव नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारत इन इंजनों के लिए एक आफ्टर बर्नर सेक्शन का भी डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि अगर कोर इंप्रूव हो जाता है तो आफ्टर बर्नर टर्बोफैन इंजन के जरूरतों को पूरा किया जा सके। हालांकि इसके अलावा एक सेपरेट और रिपोर्ट में यह तक दावा किया जा रहा है कि भारत के द्वारा कावेरी ड्राई इंजन और इसके इंप्रूव वेरिएंट के अलावा एक कावेरी 2.0 के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो कि 90 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। और अगर इसमें भारत को सफलता मिल जाता है तो नो डाउट इससे F414 इंजनों के रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि F414 इंजन करीबन 98 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है और F404 इंजनों के हिसाब से अगर इन इंजनों का भी थ्रस्ट में गिरावट 7 से 8% तक होता है, तो फाइनली इन इंजनों का जो कैपेसिटी है वो करीब करीब 90 किलोन्यूटन तक ही होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो F414 इंजनों को भी भारत अपने कावेरी 2.0 से रिप्लेस कर सकेगा। पर दोस्तों ये सभी संभावनाएं डिपेंड करता है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट कब तक अपने इन प्रोजेक्टों को पूरा करता है, और अगर इसमें फर्दर कोई डिले नहीं होता है तो ये भारत के लिए नो डाउट एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार डिफेंस प्रोजेक्टों में डिले होता है, यही अब भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और मुझे नहीं लगता है कि तय समय पे भारत इस तरीके का किसी काम को कर पाएगा। और अगर भारत अपने इन इंजनों को तैयार भी कर लेता है तो इसमें काफी लंबा समय लगेगा। अब दोस्तों एक तरफ जहाँ पे कावेरी इंजनों को लेके एक बहुत बड़ा चर्चा बना हुआ है, तो वहीं पे अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा तेजस मार्क 1, मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के डील को हासिल करने के बाद अब AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजन के डील को हासिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए जो अधिक ताकतवर इंजन को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, उस प्रयास में अब अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से फिर से एक बार रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाया गया है, ताकि एक ज्वाइंट वेंचर को क्रिएट किया जा सके। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत असल में AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजन के अंतर्गत एक 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन चाहता है, और केवल AMCA एयरक्राफ्टों के लिए ही नहीं बल्कि भारत एक ऐसे अपग्रेडेड इंजन चाहता है जो कि 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी से लैस हो और AMCA के साथ साथ आने वाले समय में भारत के भविष्य के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी पूरा कर सके। और वहीं पे दूसरी तरफ AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ही निर्माण किया हुआ F414 इंजनों का उपयोग किया जा रहा है, और इसी वजह से अगर भारत AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में अमेरिकी कंपनी के साथ आगे बढ़ता है तो नो डाउट इससे भारत को एक तरीके से बेनिफिट ही होगा। पर दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन के डेवलपमेंट के लिए भारत के द्वारा जिन शर्तों को रखा गया है, मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका कभी भी उन शर्तों को मानेगा। बेसिकली भारत एक संपूर्ण नए कोर के साथ एक नए इंजन को डेवलप करना चाहता है, जिसमें केवल मात्र ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट भी भारत के पास होना चाहिए। और ये एक ज्वाइंट वेंचर मैकेनिज्म के अंतर्गत होगा और इंजन के डेवलपमेंट से शुरू करके इंजन के टेस्टिंग तक विदेशी कंपनी के द्वारा जहां पे मदद किया जाएगा, तो वहीं पे इंजन के प्रोडक्शन भारत करेगा और बाद में इंजनों के मॉडिफिकेशन को लेकर भी भारत को किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आप लोगों को यह भी पता होगा कि अमेरिका कभी भी किसी देश को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तक 100% नहीं देता है, और ऐसे में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट शेयरिंग का तो बात ही नहीं होता है। हालांकि ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और फ्रांस के सैफ्रॉन जैसे कंपनी ऑलरेडी भारत के शर्तों को मानने के लिए हामी भर चुका है और कुछ नेगोशिएशन इन कंपनियों के साथ चल रहा है, और ऐसे में शायद भारत के ये मेगा डील अमेरिका के हाथ से निकलते हुए देखने के बाद अमेरिका की तरफ से इस तरीके का ऑफर रखा गया होगा। पर दोस्तों यहाँ पे मेरा पर्सनली ये मानना है कि भारत को एटलीस्ट इस तरीके के बड़े डील अमेरिका के साथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का जो स्वभाव है उस हिसाब से अगर अमेरिका बाद में भारत को धोखा देता है या शर्तों को मानने से इनकार कर देता है, तो केवल मात्र भारत के AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट ही डिले नहीं होगा बल्कि इंडियन एयरफोर्स के संपूर्ण मॉडर्नाइजेशन ही खटाई में पड़ जाएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से F404 इंजनों को लेकर अमेरिका के द्वारा रवैया अपनाया गया, जिसकी वजह से तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट फिलहाल एक बहुत बड़े इशू से गुजर रहा है। तो वहीं पे F414 इंजनों के डील को लेकर भी कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इसे भी लटका सकता है या डिले कर सकता है। ऐसे में और एक इंजन को लेकर अगर भारत अमेरिका के ऊपर निर्भर होता है तो नो डाउट ये एक तरीके से बेवकूफी ही होगा। और मेरा मानना यह है कि चाहे किसी भी देश के साथ भारत ज्वाइंट वेंचर कर ले, लेकिन एटलीस्ट अमेरिका के साथ इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर कोई ज्वाइंट वेंचर ना करे। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भारत को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफर को मानना चाहिए और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजनों का डेवलपमेंट करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।